दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आज आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के दिखाते हैं कि किस तरह आप इजी स्टेप्स में अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। अपने पीएफ अकाउंट में जो डिटेल है उसको अपने आधार से लिंक करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरी किस लिए, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो फिर आपका जो हर महीने कंट्रीब्यूशन होता है, जो पैसा जमा होता है कंपनी की साइड से, आपकी साइड से, वो पैसा जमा नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ अब अगर आप किसी काम के लिए पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं अपने पीएफ अकाउंट से तो वो आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इससे पहले छूट मिलती है, आप अपना पीएफ अकाउंट में से कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कोविड केस में कर सकते हैं, या फिर अगर कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, उसमें कर सकते हैं, या घर में कोई फंक्शन है, शादी वगैरह, उसमें आप कुछ पार्शियली अमाउंट अपना निकाल सकते हैं ईपीएफओ से। तो दोस्तों ये आप नहीं निकाल पाएंगे अगर आपका ई-केवाईसी अपडेटेड नहीं होगा, तो आपको ये अपडेट कराना है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह बहुत ही इजी स्टेप्स में अपना ई-केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप केवाईसी कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें जो डिटेल है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पा रही है, मैच नहीं कर रही, अलग है, तो आप उसको किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं ईपीएफओ पोर्टल से ही। तो चलिए इसी की बात करेंगे, इसी को हम आपको बताते हैं। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों फटाफट देख लेंगे किस तरह केवाईसी आप अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउज़र ऑन करना है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम, आप अपना कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूआरएल डालना है हमने इसमें। आप यहाँ पे वैसे सर्च करके भी जा सकते हैं, बट फ्रॉड होने का डर रहता है आपका, अगर किसी गलत वेबसाइट पे चले जाएंगे तो डिटेल्स लीक हो जाती हैं। तो आप देख लीजिए, इसको पॉज करके भी देख सकते हैं जो यूआरएल मैंने डाला हुआ है। स्क्रीन पर आपको देखिए, स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ, आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा इंटरफेस। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए दोस्तों, इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ नीचे आप आएंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है केवाईसी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए। उसके ऊपर अपना यूएन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे जो अल्फा न्यूमेरिक कुछ वैल्यू दिख रही है ये डालनी है ताकि आप इसको लॉगिन कर सके। लॉगिन करना है बेसिकली हमने। तो चलिए आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ उसके बाद क्या दिखाई पड़ता है यहाँ पे। दोस्तों देखिए, इसमें यूएन नंबर डालना होता है, यूएन नंबर डाल दिया हमने, पासवर्ड डालना होता है, पासवर्ड डाल दिया। नीचे जो आप देख रहे हैं ये एज इट इज डालना है, इसको आप गलत डालेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम डालते हैं, इसमें कैपिटल वाई है, उसके बाद स्मॉल जी, उसके बाद 7, फिर है बी स्मॉल में, और एल कैपिटल लेटर में, ठीक है। ये करके आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। और इनकेस अगर आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, पासवर्ड भूल चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, नीचे आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अपना यूएएन नंबर डाल के आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए साइन इन कर लेते हैं। दोस्तों साइन इन करने के बाद ये बोल रहा है, इसमें डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। चलो इसको हम बंद कर देते हैं, इसको हटाइए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन, मेरी इन्फॉर्मेशन खुल के आ गई है। ऐसा ही अगर आपका यूएन है तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने केवाईसी अपडेट करनी है। दोस्तों मेरी ऑलरेडी केवाईसी अपडेटेड है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, व्यू, मैनेज। मैनेज पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, बेसिक डिटेल्स, एंड ये देखिए थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे केवाईसी दिखाई पड़ रहा है। आप केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ऑलरेडी मेरा वेरीफाइड है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आपको अपना केवाईसी नंबर डालना होगा। इससे पहले जब मैंने किया था तो क्या करना होता है कि यूएन नंबर डालेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा, उसके बाद आधार नंबर डालना है आपको, उसके बाद ओटीपी आएगा और आपकी डिटेल चेक कर ली जाएगी कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें और आधार में डिटेल सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो उसी टाइम पे केवाईसी डन हो जाता है, अगर नहीं है तो फिर केवाईसी डन नहीं होता उसी टाइम पे, और आपके पास मैसेज आता है कि मिसमैच हो रही है डिटेल। और अगर डिटेल मिसमैच होती तो उस केस में आपको क्या करना है वो हम आपको बता देंगे। दोस्तों केवाईसी करने के लिए सिंपली है, आपने देख लिया, यहाँ पे केवाईसी करने के लिए आपको आधार नंबर डालना है अपना, और डिटेल मैच करेंगे तो केवाईसी आपका डन हो जाएगा। और जहाँ पे केवाईसी अपडेट नहीं हो पा रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, इसी में जाना है, मैनेज में जाके, और बेसिक डिटेल में जाके आपको एडिट करनी है अपनी इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे मैं गया हूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते, नॉन एडिटेबल है। क्यों? क्योंकि मेरा ये वेरीफाई हो चुका है ऑलरेडी, आधार कार्ड में और पीएफ में डिटेल सेम हो चुकी है, तो ये नहीं
ऑप्शन देगा। बट अर्लियर इसमें दिक्कत आई थी मुझे, मेरे आधार में और मेरा जो पीएफ अकाउंट है उसमें डिटेल डिफरेंस थी। तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहीं पे आपको आना पड़ता है। यहाँ पे आपको आपको ऑप्शन दिया जाता है एडिट का, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं उसको। फिर आपको अपने आधार कार्ड पे जो नाम है वही इसमें डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और फिर आप इसको सबमिट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, आसान वे में समझाने के लिए चलिए आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमने ये यूआरएल डाला, इसके बाद लॉगिन किया। तो हम यहाँ पे आके लॉगिन करने के बाद मैनेज में गए, मैनेज में आके हमने बेसिक इंफॉर्मेशन में बेसिक डिटेल में गए। बेसिक डिटेल में जाके हमको यहाँ पे अपनी डिटेल जानी जो कि हमें रेक्टिफाई करनी है। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन चली जाती है हमारे एम्प्लॉयर के पास, हमारे एचआर डिपार्टमेंट के पास। तो अब अपने एम्प्लॉयर को या फिर जो एचआर मैनेजर है उनको फोन करके या मेल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने करेक्शन के लिए रेज किया हुआ है, तो वो लोग इसको अप्रूव कर दे अपने साइड से। तो वो बेसिकली इसको अप्रूव करके आगे भेज देते हैं। फिर ये ईएफ डिपार्टमेंट के पास जाती है, ईपीएफओ के पास, सॉरी। तो वो लोग फिर इसको दोबारा जांच करते हैं और फिर वो वहां से अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, इसमें टाइम कितना भी लग सकता है, 15 दिन, महीना। बट दोस्तों मेरा मैं बताऊं तो इसमें केवल 2 दिन लगे मुझे। 8 जून को मैंने इसको यहाँ से रेज किया, 9 को मेरे एम्प्लॉयर ने अप्रूव किया और 10 को ईपीएफओ से अप्रूव हो गया, और ये मेरी डिटेल जो है वो करेक्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे अगर आपकी डिटेल मैच नहीं कर रही तो आपको ये करेक्ट करवानी पड़ेंगे, अदरवाइज आप ना तो ईपीएफओ से पैसा विड्रॉ कर पाएंगे अपना पीएफ अकाउंट से, और ना ही आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन होता है वही कंट्रीब्यूट हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। इसमें डाउट अगर आपको हो रहे हो, नहीं आप कर पा रहे हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको अपना करेक्ट करवा चुका हूं, तो इसमें ऑप्शन अभी दिखा नहीं रहा मैं, नहीं तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखा देता। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।